हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैंने उस दिन कहा था कि मेरे गुरुदेव ने मुझे स्पष्ट शब्दों में बताया था कि धनुष यज्ञ पूर्ण होने से पूर्व यदि धनुष टूट गया तो यजमान की मृत्यु हो जाएगी, और जो उस धनुष को तोड़ेगा वो और कोई नहीं होगा, स्वयं नारायण ही होंगे। शत्रुता छोड़कर उनकी शरण में चले जाइए, इसी में आपका कल्याण है। वो परम दयालु हैं, आपको क्षमा कर देंगे। उस दिन तुम हमें अमर और अजय बना रहे थे, और आज हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो। उस दिन भी सत्य कहा था और आज भी सत्य कह रहा हूं महाराज। मैं ब्राह्मण होते हुए भी आपके श्री चरणों में शीश नवाकर आपके भले के लिए प्रार्थना करता हूं। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारी राजभक्ति पर। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुना है कल उत्सव की सभा में कृष्ण के प्राण संकट में हैं। सुना है कि महाराज कंस बहुत क्रोधित हैं। हर युवक कान्हा की रक्षा के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो गया है। हमें आज्ञा दीजिए कि आज रात में मथुरा पहुंच जाएं और कल से अंग रक्षकों की तरह कान्हा के साथ साथ रहेंगे। शाकाल, बैलों को रथ में जोड़ दो, हम भी जाएंगे। कहानी कंसवध की महापापी के अंत की, कहानी कंसवध की महापापी के अंत की। मथुरा का राजा कंस था अत्याचारी बलवान। मथुरा का राजा कंस था अत्याचारी बलवान, जिसका वध करने के लिए जन्मे कृष्ण भगवान। मथुरा का राजा कंस था अत्याचारी बलवान। मथुरा का राजा कंस था अत्याचारी बलवान। कहानी कंस वध की महापापी के अंत की, कहानी कंस वध की महापापी के अंत की। राजा उग्रसेन का बेटा कंस बाल हत्यारा, बहन देवकी के विवाह में आकाशवाणी सुनता। पुत्र आठवां देवकी का ही काल रूप बन जाएगा, तेरे पाप का घड़ा तोड़कर तेरी मृत्यु बन जाएगा, तेरी मृत्यु बन जाएगा। कारागृह में डाल दिया वसुदेव और देवकी को, सारे पुत्र गिन गिन कर मारे मानव जाति को। कहानी कंसवध की महापापी के अंत की, कहानी कंसवध की महापापी के अंत की। कंस के अत्याचारों से ऋषि मुनि जन सब घबराते, अपने पालनहार प्रभु की मन से पुकार लगाते। आजा प्रभु आजा, पालनहारे आजा, मेरे देवा आजा, जन जन के सहारे आजा। अब रक्षा करो हमारी श्री कृष्ण अवतारी, अब रक्षा करो हमारी श्री कृष्ण अवतारी। जगत के रक्षक कृष्ण जी कंस के सम्मुख आते हैं, सिंहासन से खींच के उसकी जीवन लीला मिटाते हैं। कहानी कंसवध की महापापी के अंत की, कहानी कंसवध की महापापी के अंत की, कहानी कंसवध की महापापी के अंत की,
कहानी कंस वध की, महापापी के अंत की। अभी अभी सूचना मिली है कि आपके पुत्र ने यज्ञशाला में रखे हुए शिव धनुष को तोड़ दिया है। शिव धनुष को तोड़ दिया है? हाँ, और उसकी रक्षा के लिए जितने सैनिक थे उन सब का भी उन्होंने संहार कर दिया है। सारे नगर में कृष्ण की जय जयकार हो रही है। सबको विश्वास हो गया है कि यही हमारा तारणहार है। जिसकी सबको प्रतीक्षा थी वो आ गया है। इस बात का महाराज को पता चला? अवश्य चला होगा, परंतु आप चिंता मत करो। अब महाराज कुछ नहीं कर सकते। सारी जनता कृष्ण के साथ है। महाराज ने यदि उन्हें हाथ भी लगाया तो सारे नगर में बलवा हो जाएगा। शाबाश, पिलाओ और पिलाओ इसे। सारी रात मदिरा पिला पिला कर मदमस्त कर दो इसे, ताकि सुबह बस एक रात और उसे चैन से सो लेने दो। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। हे सर्वजग पालक, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। प्रभु, आज ही वो दिन है जिस दिन नक्षत्रों और ग्रहों की चाल के अनुसार इस महापापी राक्षस कंस की जीवन लीला समाप्त हो सकती है। इसलिए सब देवता आपसे यही प्रार्थना करने आए हैं कि जो प्रण लेकर आपने ये अवतार धारण किया है, उस प्रण को पूरा करने के लिए आज इस पापी का संहार अवश्य कर दीजिए। केवल इतनी ही प्रार्थना है। हे देवगण, हम जो प्रण करते हैं उसे कभी नहीं भूलते। उचित समय आने पर हम उसे अवश्य पूरा करते हैं। इसीलिए आप लोग चिंतित न हो और कृपया अपने अपने धाम को पधारें। प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो।
राजकुमार कृष्ण की जय, 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 राजकुमार कृष्ण की जय। राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय। जाओ गजराज, आज राजभक्ति दिखाने का अवसर है, चूकना नहीं। जाओ। राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय।
तुझे कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं बाबा, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। यह दृश्य देखकर तो मेरे प्राण ही निकल गए थे। मैंने यशोदा मैया के हाथ का माखन खाया है बाबा। ये हाथी मेरा क्या बिगाड़ सकता था? अरे तुम सब भी आ गए? हाँ, हमें तोषक ने बताया था कि तुम्हारे प्राणों को मथुरा में संकट है, इसीलिए हम सब युवक चले आए। अब तुम चिंता न करना, हम तुम्हारी रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे। ये बहुत अच्छा किया। मुझे भी तुम सबकी बड़ी याद आ रही थी। देखा, मैं कहता था ना, वो हम सबको बहुत याद करता होगा। बाबा, मैया कैसी है? वो तुझे बहुत याद करती है। मैं भी उसे बहुत याद करता हूँ बाबा। उस कवल्यापीड़ हाथी को मार डाला। नहीं, ये असंभव है। परंतु ये सत्य है महाराज। तुमने अपनी आंखों से देखा? जी। अब क्या होगा? आप चिंता न करें महाराज, आप चिंता न करें। एक जानवर से बचना आसान है, परंतु वो हमारे इन वीर योद्धाओं से नहीं बच सकता। एक एक योद्धा 100-100 हाथियों का बल रखता है।
विस्मित सभा अवाक जन, पलक पर नहीं एक, चित्र लिखे से रह गए सभी कृष्ण को देख। कांधे लिए गजदंत सभा में हलधर संग आए भयहारी। महागज मार्यो दंत उखार्यो, देखी के कंस अचंभित भारी। अपनी अपनी अंतर दृष्टि से, अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूर्ति तिन तैसी निहारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरत दिन तैसी निहारी। योद्धन को नाथ परम योद्धा, अविजित अतुलित बलवीर लगे। शस्त्रन से अंग सुसज्जित हैं, रण बीच खड़े रणधीर लगे। नव युवतिन को कामावतार, प्रिय दर्शन काम शरीर लगे। कर में देखे जो पुष्प बाण, तो ही ये बदन के तीर लगे। वत्सला दृष्टि से जो देखे, उन्हें छोटे से रस खाने लगे। मुरलीधर मनमोहन बालक, अपने ही जीवन प्राण लगे। श्रीनाथ चतुर्भुज नारायण, भक्तों को कृपा निधान लगे। तिहुलोक भूप अभिनव अनूप, भगवत स्वरूप भगवान लगे। क्रूर कुटिल खल कामी कंस को हरने दे जमराज दिखाई। काल कराल महाविकराल, गदा लिए हाथ खड़े हरिराई। कृष्ण और कंस है आमने सामने, कृष्ण और कंस है आमने सामने। तीनों लोक रहे अकुलाई। कृष्ण और कंस में है जदुवंश में, धर्म और पाप की आज लड़ाई। कृष्ण और कंस में है जदुवंश में, धर्म और पाप की आज लड़ाई। पहली बार किसी राज्यसभा में आए हो, शायद इसीलिए इतनी मर्यादा भी नहीं जानते कि राजा के सामने आने पर राजा को प्रणाम किया जाता है। राजन, ये मर्यादा तो उनके लिए है जो राजा से कुछ याचना करने आते हैं, कुछ मांगने आते हैं। परंतु हमें तो स्वयं आपने अक्रूर जी के हाथ यहाँ आने का न्योता भेजा था। ऐसे समय में मर्यादा तो यही है कि जिसने निमंत्रण पत्र भेजा हो, ये उसका धर्म है कि मेहमान के आने पर पहले वो मेहमान का अभिवादन करें। वाह, तुम्हारी वाक चतुराई से हम प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुम्हारी उस भूल को क्षमा कर देते हैं जो तुमसे अनजाने में हुई है। क्योंकि गांव में रहने के कारण तुम्हें अभी राज मर्यादा का पूरा ज्ञान नहीं है। नहीं राजन, हमें राज मर्यादा का भी ज्ञान है और हम जानते हैं कि पहली बार जब किसी राजा से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए। यही सोचकर रास्ते में आते समय एक पागल हाथी को मारकर उसके ये अमूल्य हस्तिदांत आपको भेंट करने के लिए लाए हैं। इसे स्वीकार करें राजन। इसे कहते हैं वीरता। वाह, इससे सिद्ध होता है कि हमने आज तक तुम्हारी वीरता के जो किस्से सुने थे वो झूठ नहीं है। परंतु उस सम्मान समारोह से पहले हम चाहते हैं, और यहां बैठे हुए सभी लोग अवश्य चाहते होंगे, कि जिसकी वीरता के इतने चर्चे अपने कानों से सुने हैं, उसकी वीरता का एक प्रदर्शन आंखों से भी देखा जाए। इसीलिए हमने अपने और दूसरे राज्यों से भी 4 चोटी के पहलवान बुलवाए हैं। हम चाहते हैं कि आज इस अखाड़े में तुम्हारा मल्ल युद्ध देखा जाए। इनमें से चाहे जिसे तुम चुन लो और उसके साथ कुश्ती करके जनता का मनोरंजन करो। आज तो हम मथुरा का उत्सव देखने आए हैं राजन, कुछ दिखाने नहीं आए। किसी दूसरे अवसर पर आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे। इससे अच्छा कोई दूसरा अवसर कब आएगा? देश विदेश से इतने लोग फिर कब इकट्ठा होंगे? आज हम इन सब के सामने मल्ल युद्ध में अपना अपना पराक्रम थोड़ा दिखा दें तो दर्शक लोग कितना आनंद लेंगे। क्या सोच रहे हो लल्ला? ये ग्वालनों के साथ ताली बजा के थिरकने की बात नहीं, वीरों की सभा में मल्ल युद्ध करना है। भय के मारे तुम्हारी तो जीभ ही सूख गई है। वीर वो होता है जो ताल ठोकर सामने आ जाता है, या फिर तोशाल ठीक कहता है, तुम्हारी बहादुरी के वो सारे चर्चे केवल एक ढकोसला है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। वैसे भी तुमने जितने कारनामे किए हैं सब जंगलों में छुप कर किए हैं। उन भोले भाले देहातियों के सिवा वो कारनामे किसने देखे हैं? और आज जब वीरों की सभा में शक्ति दिखाने का समय आया है तो तुम्हारी जैसे घिघी बन गई है। हे मल्ल शिरोमणि, हम मानते हैं कि मल्ल युद्ध की चुनौती मिलने पर एक वीर को अपनी ताल ठोक कर अखाड़े में आ जाना चाहिए, परंतु मल्ल युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। पहला तो यही है कि मल्ल युद्ध हमेशा 2 बराबर वालों में होता है। हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? हम एक छोटे से बालक हैं और आप मल्ल युद्ध विशारद हैं। आपकी विशाल काय के सामने तो हमारा शरीर 1/4 भी नहीं है। इसलिए आपकी और हमारी इस प्रतियोगिता को यहां पर बैठा कोई भी उचित नहीं कहेगा। कृष्ण ठीक कहते हैं, यह लड़ाई उचित नहीं। एक छोटे
छोटे बालक के साथ ऐसे महामल्ल की कुश्ती नियम विरुद्ध है। ये अन्याय है, ये अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है, ये अन्याय है, ये अन्याय है। नहीं, ये कदाचित अन्याय नहीं है। वीरता की कोई आयु नहीं होती। सांप यदि छोटा हो तो उसका विष कम जहरीला नहीं हो जाता। एक छोटी सी अग्निशिखा सारे वन को जला डालती है। इसलिए यदि ये अपने आप को परमवीर योद्धा कहने का दावा करता है तो इसे आज सारी जनता के सामने इस अखाड़े में उसका प्रदर्शन करना चाहिए। यह सरासर अनुचित है, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। महाराज, आपकी आंखों के सामने यह अन्याय हो रहा है। राजा होने के नाते आपका यही धर्म है कि राज्यसभा में एक नन्हे बालक के साथ घोर अन्याय मत होने दीजिए। नहीं अक्रूर, हम तुमसे सहमत नहीं हैं। जो हो रहा है वो युक्ति संगत है, अन्याय नहीं है। क्योंकि जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जिसने बकासुर और आधासुर जैसे परम शक्तिशाली दैत्यों को अकेले ही मार दिया हो, जिसने गोवर्धन जैसे पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया हो, उसे छोटा बालक कहना यानी उसकी वीरता का अपमान करना है। और हम एक वीर का अपमान करना नहीं चाहते। यहां बैठे हुए बाकी वीरों पर अन्याय किया है, और वैसे भी जिसने दैत्यों को मार डाला हो उसके लिए इन मानवों से लड़ने में क्या डर हो सकता है। महाराज कंस, यह अन्याय ही नहीं अत्याचार भी है, और मैं और मेरे यादव वीर अपने जीते जी यह अत्याचार होने नहीं देंगे। हाँ। अक्रूर जी, आप लोग अपनी अपनी तलवारें वापस म्यान में डाल दीजिए। इनकी आवश्यकता नहीं है। हम मथुरा नरेश की बात से सहमत हैं कि प्रजाजनों के मनों को आश्वस्त करने के लिए, उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम ही वो हैं जिन्होंने उन महान दैत्यों का संहार करके अब तक इस राज्य की रक्षा की है, हमें आज फिर अपना पराक्रम दिखाना ही होगा। हम तो अब तक केवल महाराज को एक अवसर दे रहे थे कि वो न्याय का साथ देकर अपने राजा होने के कर्तव्य को पूरा करें, परंतु यदि उनकी ऐसी ही इच्छा है तो इसे राजा की आज्ञा मानकर हम सब के सामने अपने कर्तव्य को अवश्य पूरा करेंगे। हम इस मल्ल युद्ध के लिए तैयार हैं। आप में से जो चाहे हमसे युद्ध करने आ जाए।
देखते क्या हो, इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दो। हर हर महादेव। अच्छा हुआ तू स्वयं मेरे सामने आ गया। हम तो सदा से तेरे सामने थे कंस, केवल तुमने हमें पहचाना नहीं। हमने तुझे बार बार अपनी शरण में आने का अवसर प्रदान किया। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है कंस। ये तेरा अंतिम समय है। अब भी फेंक दे अपनी ये खड़ग और हमारी शरण में आ जा। हम तुझे क्षमा कर देंगे कंस, हम तुझे क्षमा कर देंगे। कंस को झुकने के लिए कह रहा है? इस महाबली कंस को? मूर्ख बालक, कंस मर सकता है, झुक नहीं सकता। अच्छी बात है, तो अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ कंस। किसकी मृत्यु? मेरी या तुम्हारी?
लक्ष्य कंस उद्देश्य कंस कृष्णावतार का कंस ही कारण। कंस कुमार के प्रभुवर ने किया भूदेवी का कष्ट निवारण। प्रमुख हेतु वह पूर्ण हुआ जिस हेतु
की जय, राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय। कंसवध की, महापापी के अंत की कहानी, कंसवध की महापापी के अंत की।